बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हम जुलाई के मंथ की प्रेडिक्शंस देखते हैं कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, एनर्जी, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी। याद रखिएगा, सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ मेरे रब पाक के ज़ात के पास है। जितनी वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखें, और जितनी रेजोनेट नहीं करती उसे दूसरों के लिए छोड़ दें। और टैरो कार्ड रीडिंग एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, और इसको एज ए फ़न और इंटरटेनमेंट लीजिएगा। इसको पक्का ना समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत का या तकदीर का फ़ैसला यहाँ पे हो रहा है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उतना रखें। अच्छा, यहाँ मुझे जो एक अच्छी बात नज़र आ रही है ना, कि आपके अपने किसी फर्म डिसीजन की वजह से, आपके डिटर्मिन नेचर, आपके स्ट्रक्चर्ड नेचर की वजह से जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके मैनर्स, आपकी गुफ्तगू, आपकी तहज़ीब की वजह से, और आपका जो डिटैच्ड एटीट्यूड है वो आपको पूरा रौबदार दिखाता है। और इसका पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, और ऐसे नज़र आएगा जैसे एक रोल मॉडल है, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा करेंगे। जुलाई के मंथ में आप बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। लोग इस बारे में बात करेंगे कि अगर इंसान गैरतमंद हो, इंसान अपने मेयार पे पूरा उतरे, तो इस तरह के इंसान अगर अपने असूलों पर काबिज़ है तो उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। जुलाई के मंथ में अगर आप किसी के साथ गुफ्तगू में आ गए या किसी डिस्कशन में आप आ गए, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, वो आपके साथ बात करके ये साबित कर लेगा कि असूल हों तो ऐसे हों, असूलों पे इंसान अगर पक्का हो तो ऐसे हो जैसे आप हैं। अच्छा, जुलाई के महीने में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी कोई अच्छी ना तगड़े किस्म की प्रमोशन होने वाली है। और घरेलू मामलात में अगर आपको काफ़ी अरसे से सस्पेंस किया जा रहा था, तो यकीन करें कि इसमें जुलाई के महीने में बहुत चांसेस है कि आपको एकदम से उठा लिया जाएगा, आपको सच्चा साबित कर दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि आप अपनी बात पे बिल्कुल ठीक थे। घर के मामलात में, जॉब पर, करियर में आपको ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट मिलेगा सिर्फ आपके असूलों की वजह से। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, उस एटीट्यूड को, जिन असूलों पे आपने अपने एटीट्यूड को मेंटेन किया हुआ है, उसको आप आगे भी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में दूसरों को डराएंगे कि आप में तो बात करने की तमीज़ नहीं है, आप में बहुत सख्ती है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब कुछ लोग आपसे हिम्मत करके बात करेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि आप में सिर्फ लॉयल्टी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, लेकिन आपके कुछ ऐसे असूल हैं जिन पर आप कायम रहना चाहते हैं। आप पुरखलूस हैं, आपके कुछ जज्बात हैं, आपके कुछ असूल हैं जिन पर आप हमेशा कायम रहना चाहते हैं। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि आप ना बंदे को जज कर लेते हैं फटाफट से, और बिल्कुल करेक्ट जज करते हैं। आप बंदे की फीलिंग्स को, जज्बात, एहसासात को, इसके अंदर क्या चल रहा है, या आपके साथ किस तरह का पेश आएगा, जैसे कहते हैं ना थर्ड आई, आपकी थर्ड आई एक्टिव रहती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन को आगे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ आपकी जिस्मानी या ज़हनी सलाहियत को अफेक्ट कर रही है, आप उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जुलाई के मंथ में ना आप मुझे कामयाबियों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 2-3 माह से आपने बहुत स्ट्रगल और टफ टाइम गुजारा है, लेकिन जुलाई का महीना मुझे आपकी ना कैरियर में, लव लाइफ में और घरेलू मामलात में ना बूस्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। जुलाई का मंथ ना लक पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने ट्रैवल का प्लान किया हुआ है तो आपका ट्रैवल कामयाब होगा। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो वो आपका कामयाब होगा। अगर आपने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो वो कामयाब होगा। घरेलू मामलात में अगर आपकी नाचाकी थी तो वो अचानक से मामलात आपके हक़ में बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ना मुझे यहाँ पे 2 शख्स नज़र आ रहे हैं, और एक शख्स जो है ना वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, और एक शख्स जो आप पे मिसाल पे बात कर रहा होगा ना, वो बातें करते करते ही आपको पसंद करने लगेगा, आपके लिए लाइकिंग डेवलप करने लगेगा। और जब आप किसी शख्स की लाइकिंग को अपने टुवर्ड्स देखेंगे ना, तो आपको जो अपने पिछले रिलेशनशिप्स में धक्के ठुड्डे खाए होंगे ना, वो सारे आपको फ्लैशबैक करेंगे कि क्या क्या कुछ हुआ था। फिर आपको उसकी लाइकिंग देख के ज़रा सा दिल में डर भी होगा, लेकिन खुशी भी होगी। जुलाई के मंथ में ना आप अपने रिलेशनशिप को ऐसे रखेंगे कि आप चूज़ करेंगे कि आप किसके साथ अपना लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, या तो किसी रिलेशनशिप में, या अकेले, या किसी यानी अगर 2 पार्टनर है तो उन दोनों में से किसी एक के साथ, किसके साथ आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, वो आप चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर आपको कोई शख्स अपनी लाइफ में नहीं ना चाहिए, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल फर्म और डटे हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी को ही आप लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। या कोई ऐसा फैसला जो आपको अपने हक़ में बेहतर नहीं लगता, तो आप उसी फैसले पे डटे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप उसी पे डटे रहेंगे। मतलब आप ऐसे दो टोक बात करेंगे ना कि कोई भी आपको अपना उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जितना आपने धक्के ठुड्डे खाने थे वो आप खा चुके हैं। इंशाल्लाह जुलाई के मंथ में ना मुझे आपकी तरफ पावर, इक़्तिदार और पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ में होगा। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल तो आपके हाथ में होगा। मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब कोई पार्टनर आपसे बात करेगा ना, आपके नज़रियात को, आपके रूल्स को देखकर ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे रीडिंग देख के पता क्या लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में ना बहुत सारे धोखे देखे हैं, और मुझे ये धोखे देख के ना, इस फीलिंग को देख के घबराहट भी हो रही है। कितने धोखे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये जो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने रूल्स को तरजीह देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे ही नहीं हुआ। आप बहुत टाइम से ना जगल करते हुए आ रहे थे चीज़ों के दरमियान। एक टाइम तक आपको लग रहा था कैरियर, रिश्ते, मामलात, परेशानियाँ, लव लाइफ, जॉब की टेंशन या कुछ भी, आप एक वक्त तक ना इसको झेलते हुए आए हैं, और अब आके आपने अपनी ज़िंदगी में असूल बनाए, और उन असूलों पे आप मुझे डटे हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपने ना अपने लिए अपने फ़ैसले किए हैं, आपने उन्हीं पे कायम रहना है। आपने लोगों को एंटरटेन करना छोड़ दिया। आपने सोचा कि अब आप ना एक लिमिटेड अवेलेबल होंगे, जिसको जितनी आपकी ज़रूरत है सिर्फ आप उतने अवेलेबल होंगे। आप अपनी एनर्जीज़ दूसरों को देते हुए, फ़िज़ूल एनर्जीज़ देते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपने ना बहुत ओवरलोडेड होकर ना स्ट्रेस और ज़िम्मेदारियाँ सँभालियाँ, इसीलिए आपने अपने रूल्स बना लिया, और इन्हीं रूल्स की वजह से ना आपकी तरफ मुझे कामयाबी, लक आपका एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है।
और लिटरली मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला की तरफ से ना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जितना आपने टफ़ टाइम देखा ना, जितनी आपने मुश्किलात देखी हैं, जून के मंथ की रीडिंग बहुत टफ़ थी, लेकिन अब मुझे आपको ना अल्लाह ताला की तरफ से रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बदला, अच्छा मुकाफ़ाती अमल आपको अब मिलेगा इस महीने में। बहुत सारे लोगों ने आपकी पीठ में खंजर घोंपे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके पीछे आपकी बुराइयां की हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके रिलेटेड झूठ बोले हैं। ये जितनी भी इन्होंने मुकाफ़ाती अमल अपने लिए क्रिएट किया ना, इनको इनका भी बदला ज़रूर मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि दूसरों की नज़रों में आपको गिराने की बहुत कोशिश की गई, आपको लिटरली डोर मैट ट्रीट कराया गया। ये सब का ना जुलाई के मंथ में एंड हो रहा है। अप्रैल, मार्च, जून की जहाँ अभी तक की अगर मैं रीडिंग देखूँ ना, तो सिर्फ पेन ही था आपकी रीडिंग में, और उस दर्द ने ना आपको बहुत मजबूत अब बना दिया होगा। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपका दर्द है ना, वो आपकी ताकत बन गया, और इस पेन में ना इसने जो आपको कुछ सिखाया, उसमें जो आपने रूल्स बनाए हैं, वो आपकी ताकत अब बनेंगे। अगर कोई टेम्परेरी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है ना, और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए उसकी अट्रैक्शन कायम रहती है, और उसके बाद थोड़े से अरसे के बाद उसकी अट्रैक्शन गायब हो जाती है, तो यकीन करें आप अपनी पास्ट की गलतियाँ दोबारा दोहराएंगे। बेहतर तो ये है कि आप अपने कैरियर फाइनेंसिस पे गौर करें, ताकि आप अपने फ्यूचर को स्टेबल करें, अपनी हीलिंग कर सकें उससे, और फिर बाद में जो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट होना होगा, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप किसी टॉक्सिक पार्टनर से अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, कि कोई जल्दी लव ऑफर लेके आ रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हो गए, तो आपके अंदर फिर पुराने जरासीम ना ज़रा सारे होंगे। और जुलाई के मंथ में ना लक इज़ ऑन योर साइड। अपग्रेडेशन, प्रमोशन, कार्मिक सिचुएशन का रेजोल्यूशन की तरफ जाना, अवेकनिंग लाइफ पीरियड, अपने बारे में जानना, सेल्फ रिस्पेक्ट का सस्टेनेबल रहना, बिट्रेल की एंडिंग होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप ज़्यादा तवज्जो देंगे। दिल में जितनी बातें रखी हुई थी ना, दिल में जिन बातों ने आपको तकलीफ़ दी थी, उन सब बातों की एंडिंग होगी, और अब इन सब का आपको रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जुलाई के मंथ में ना मुझे आपकी हेल्थ अच्छी लगती हुई नज़र आ रही है, अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। रोना धोना आपको ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पट्ठों में दर्द या दिल के नीचे दर्द का होना माइल्ड सा फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा पास में रहने की वजह से आप ना निढाल थका फील कर सकते हैं, और ये कोई बीमारी ऐसी जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह तो नहीं, लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा पास को सोचना, मुझे लगता है ये आपको ना एक बीमारी के तौर पे ना इस महीने में शायद तोहफे में मिल सकती है। हेल्थ में ओवरऑल तो आप मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपका ना सॉलिट्यूड में मुझे आप नज़र आ रहे हैं ज़्यादा ना। जितने भी स्टूडेंट्स और जॉब फाइंड करते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये इनको जॉब ऑफ़र मिलेगी लाजमी। अपनी फाइनेंस बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये इस महीने में। और जुलाई के मंथ में अगर आप पूछा जाता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो वैसे ही रहेगी जैसे वो पहले चल रही है। ट्रैप, आप अपनी हद में रहेंगे और आपका पार्टनर अपनी हद में महदूद रहेगा। मुझे ये लव लाइफ थोड़ी सी ना स्टक पोजीशन में नज़र आ रही है। रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो वो बस चलता ही रहेगा, बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन बस वो चलता ही रहेगा। हो सकता है कि लव लाइफ में आपके कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि आपको लगे कि मुझे ये सब कुछ अब छोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते की जान छोड़ देनी चाहिए। लाजमी नहीं कि रिश्ता छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन आपको लगे कि इमोशनली डिस्कनेक्ट होना मेरे लिए बेहतर रहेगा। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे आपको अपनी लव लाइफ में ना कोई मेजर बहुत बड़ा अंदाज़ा हुआ है, और आप अपने आने वाले डिसीजंस जो है ना वक्ती तौर पे नहीं बनाएंगे, आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देख के अपने डिसीजंस लेंगे। ओवरऑल जुलाई का मंथ अच्छा जाएगा।